नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में अहीरवाल के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे। यहां राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी विनीता पीपल के कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने भरे मंच से एक ऐसा बयान दे डाला जिसने रेवाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही सरकार की केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंचमहाग्राम योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वे केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित पंचमहाग्राम योजना का विरोध करते हैं और इसे यहां नहीं बनने देंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाना पड़ा तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जमीन को काटा बेचा, वह नए नए सरमाएदार बना दिए, डेवलपर बना दिए, लोग वंचित रहते। आज जिस तरह से डेवलपमेंट गुड़गांव के अंदर हुई थी, मैं नहीं चाहता कि रेवाड़ी के अंदर हो, क्योंकि अगला निशाना इसका सरमाएदारों का रेवाड़ी के ऊपर आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रेवाड़ी के बीच के अंदर और गुड़गांव के बीच के अंदर हम केएमपी के ऊपर 5 शहर बना देंगे, नए शहर बना देंगे। किसको फायदा होगा भाई? डेवलपर्स को फायदा होगा, सरमाएदारों को फायदा होगा, जमीन काट करके जो बेचेंगे उन लोगों को फायदा होगा। इसका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है हरियाणा सरकार के अंदर, और मेरी अगर तकलीफ सुनी गई तो ये 5 साल में 5 शहर यहां पर नहीं बनने दूंगा। ये प्रधानमंत्री तक बनने का है। यही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने आगे बोलते हुए कहा कि हमारे पास रेवाड़ी में पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। गुरुग्राम में जाकर देखो, वहां इर्द गिर्द आकर कौन बसा है? कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आकर वहां बसा है, कोई दूसरे अन्य राज्यों से आकर वहां बसा है। लेकिन हमारे लोगों को आज जगह नहीं मिल रही और ना ही नौकरियां मिल रही हैं। गुड़गांव के बीच के अंदर और जो नया गुड़गांव बनने वाला है रेवाड़ी, इन दोनों की हथेलियों के अंदर नींबू की तरह से हमारी जमीन को निचोड़ लिया जाएगा। पानी नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है हमारे पास, और नौकरी भी आज के दिन मिल रही है। गुड़गांव के अंदर जाके देखो, गुड़गांव के इर्द गिर्द कौन पूरा करके बच रहा है? कोई यूपी का आ रहा है, कोई बिहार का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, पर हमारे लोगों को तो जगह ही नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही। हालांकि ये भारत सरकार के निर्देश के ऊपर हरियाणा सरकार को ये कानून पारित करने को मजबूर किया था कि हरियाणा के अंदर 1/3 नौकरी किसको मिलेगी? हरियाणा वासी को मिलेगी। मिली? नहीं मिलता। दरअसल इस योजना के तहत सरकार केएमपी के किनारे 5 नए शहर बसाने की तैयारी में है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की योजना है। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह स्थानीय हितों का हवाला देकर सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद की तरह यहां भी किसानों की जमीन औने पौने दामों पर ली जाएगी और प्रदेश से बाहर के लोग यहां आकर बसेंगे, जिससे हमारे लोगों के हकों पर डाका डाला जाएगा। इसकी वानगी गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी देखने को मिल गई है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद में किसानों की जमीनों को खरीदा और सोसाइटियां बनाकर बिल्डरों ने खूब मुनाफा वसूली। लेकिन आज किसान ने जमीन दी थी, वो सिर्फ किराए तक सीमित रह गया है।
बड़ी तादाद में बाहरी लोगों के आने से जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह अब और नए शहर बसाए जाने का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में विकास के नाम पर किसानों की बड़े तादाद में जमीनें एक्वायर की गई थी। उसके बाद बिल्डरों ने वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर और जमकर मुनाफा वसूली की, लेकिन किसानों से ये जमीनें सिर्फ औने पौने दामों पर खरीदी गई थी। आज स्थिति ये बन गई है इन तीनों ही शहरों में कि यहाँ का जो मूल निवासी है उसके पास ना तो पर्याप्त इन इलाकों में जमीनें हैं और आज रोजगार के लिए भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। शायद इसी स्थिति से चिंतित होकर राव इंद्रजीत सिंह ने ये बयान दिया है। दूसरी ओर नायब सरकार का दावा है कि इन शहरों में औद्योगिक विकास का ढांचा सिंगापुर की तर्ज पर किया जाएगा, जो विकसित भारत 2047 विजन के लिए देश का गेटवे बनेगा। साल 2031 तक की संभावित जनसंख्या को आधार बना 5 नए शहर विकसित करने के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का सरकार की ओर से गठन कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि केएमपी की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेसवे इस दिशा में मजबूत कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं ताकि निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिल सके। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राव इंद्रजीत सिंह और सरकार के बीच इस मुद्दे पर और तनातनी दिखाई देगी या नहीं। लेकिन राव साहब के बयान ने एक बहस जरूर हरियाणा के अंदर छेड़ दी है, जिस पर किसान संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किसान संगठनों का मानना है कि सरकार जमीनें अधिग्रहण करके कहीं ना कहीं किसानों से उनकी जमीनें औने पौने दामों पर छीन लेती है और फिर इस पर जो बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो मोटा मुनाफा वसूली करते हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।